दोस्तों, तो आज फिर से पिका कार्ड रीडिंग का टाइम आया है और ये रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी लोगों की आई है। लोग जानना चाहते हैं अगर आप मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं और आप सेकंड मैरिज के लिए जा रहे हैं, या अगर आप फर्स्ट टाइम मैरिज के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग जानना चाहते हैं कि आपका स्पाउस कैसा होगा, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या डिसक्वालिटीज़ होंगी, किन चीज़ों में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और किन चीज़ों में आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगेन हम यहाँ पे देखिए कितने सारे कार्ड्स आ गए। एनर्जीज मुझे बता रही हैं कि दिस इज़ लाइक मोस्ट डिमांडेड वन। ये सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली रीडिंग है और बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये चीज़ चल रही थी। तो यहाँ पे फिर से हम 2 पाइल ले रहे हैं और इस बार हम लोग जो सिंबल ले रहे हैं, एक हम वाइट कैंडल ले रहे हैं और एक हम ग्रीन कैंडल ले रहे हैं। सो वाइट कैंडल इज़ अ पाइल 1 एंड ग्रीन कैंडल इज़ अ पाइल 2। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, आइज क्लोज करिए। जितने देवी देवता एंजल्स को मानते हैं उनको रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको सही कैंडल चूज़ करने के लिए हेल्प करें। जिस भी कलर पे और जिस भी कैंडल पे आपका पहला ध्यान जाता है, कंफ्यूज हुए बिना उस कैंडल को चूज़ करिए। सो वाइट कैंडल इज़ अ पाइल 1। देख लेते हैं आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। वी डूइंग सम क्विक रीडिंग्स बिकॉज आज के टाइम में इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वो 1-1 घंटा की रीडिंग करें, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम फटाफट क्विक रीडिंग्स आपको दें। अगर आपको पूरा 1 आवर का सेशन चाहिए, वो पेड होता है, डेफिनेटली उसके चार्जेस होते हैं, वो आप बुक करा सकते हैं। मैंने 4 कार्ड निकाले हैं और आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, सेकंड लाइफ पार्टनर या जो भी शादी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके मतलब स्पाउस हैं, आप टैकल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मैरिड हैं, ऑलरेडी हैप्पी हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या आपके लाइफ पार्टनर के साथ ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए ओके। सो अनफॉर्चुनेटली पाइल 1 में एक एनर्जी मेरे को रिवर्स डेविल की आई है। रिवर्स डेविल मतलब कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनके 2 पार्ट होंगे। 2 पार्ट मतलब कि उनके ना मूड स्विंग्स होते होंगे। कभी कभी वो आपके साथ बहुत प्यारे हो जाते होंगे, आपके लिए बहुत ओवर द बोर्ड जाके चीज़ें करेंगे, और कभी कभी उनके अंदर का डेविल बाहर आ जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। यानी कि अगर उनको खाना चाहिए तो टाइम पे चाहिए, खाना नहीं मिलेगा तो ही विल गो टू एनी एक्सटेंट, या ना उन्होंने अगर आपको कुछ बोला कि भाई हमको यहाँ जाना है, इस तरह से आपको तैयार होना है, किसी भी छोटी छोटी बातों पे उनके मन की मर्जी नहीं होगी, तो उनका अंदर का डेविल बाहर आ जाएगा। एंड देन समटाइम ही हर्ट्स यू, समटाइम ही मिसबिहेव्स यू, समटाइम ही डिसरिस्पेक्ट्स यू। ये इनके अंदर एक बुरी आदत है, जो कि बहुत बड़ी बुरी आदत है, जो कि आपके पार्टनर को यानी आपको बहुत बेचैन कर देती है। और ये खाली लड़कियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये आपके फीमेल पार्टनर के लिए एवेलेबल है। देयर इज 2 पार्ट्स इन दैट। उनको घूमना बहुत पसंद होगा। अगर वो बाहर घूमते रहेंगे या घूमती रहेंगी तो वो हैप्पी रहेंगी। जनरली ये उनका डेविलिश पार्ट या उनका गुस्से वाला जो पार्ट है ना, ये इनका तब आता है जब आप घर में ज़्यादा बैठते हैं और हर चीज़ उनको अपने हिसाब से चाहिए। बेडशीट चाहिए तो अपने कलर का चाहिए, पर्दे चाहिए तो अपने कलर का चाहिए। आप सब कुछ उनसे पूछ के करें। अगर आपने कुछ भी उनसे पूछे बिना नहीं करा या उनके टाइम के हिसाब से नहीं करा, देन ही और शी गेट्स फ्यूरियस। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, दैट शी और ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग वो प्रोटेक्टिव बहुत है आपके लिए। बट वो प्रोटेक्टिव जब ओवर पोजेसिवनेस में बढ़ जाती है ना, तो वो आपके लिए घुटन का कारण बन जाती है। टावर का कार्ड आ रहा है, तो ये डेफिनेटली बहुत लोग इसमें ये दिखा रहे हैं कि यूर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। मे बी you people are wanted to get, you people does not want this life partner। आपके अंदर से ये आ रहा है कि ये लाइफ पार्टनर मुझे नहीं चाहिए, या अगर कल को आपका शादी होगी और इस तरह का लाइफ पार्टनर है, तो ये एक कार्मिक लाइफ पार्टनर है। तो आप जिस दिन ये समझ लेंगे कि दिस पर्सन हैज़ कम इनटू योर लाइफ एंड यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और फॉर द लाइफ टाइम, तो देयर आर सर्टेन लेसन्स विच योर सोल्स नीड टू एक्सचेंज। आपने खुद ही ये लाइफ पार्टनर चूज करा है, कोई पिछले जन्म के कर्म थे जो आपको चुकाने हैं। जिस दिन आप वो लेसन समझ जाएंगे, आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। बट एक कार्ड मुझे यहाँ पर ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में दे लव यू, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में जो पास्ट लाइफ एनर्जीज हैं, जो पिछले जन्म की एनर्जीज हैं, जो कर्मास हैं, वो इतने हावी हो रहे हैं कि रिलेशनशिप में आपके ट्रबल आ रही है। ये ट्रबल आती दिख रही है। इवन इफ यू गेट मैरिड, तो ये इनिशियल स्टेज पे है। बट इफ़ यू डू अ कार्मिक हीलिंग, अगर आप कर्मा हीलिंग्स करते हैं या कोई देवी पूजा करते हैं, या आप
भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बेटर चलेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये रीडिंग थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, तो कई लोगों को ये लगेगा अरे हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा होने वाला है, हम तो शादी करें या ना करें। लेकिन जो लाइफ पार्टनर आपको मिलना लिखा है वही लिखेगा। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि दे लव यू अ लॉट। मतलब कहीं ना कहीं वो पॉजिटिवनेस इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में लव खोया है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पॉजिटिव होंगे आपके लिए। और डेफिनेटली इस पाइल में तो मुझे पास्ट लाइफ कार्मिक एनर्जीज ही आ रही हैं, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती। आई वुड सजेस्ट यू बिफोर यू गेट मैरिड, बिफोर यू गेट कमिटेड टू समबडी, और इफ़ योर लाइफ पार्टनर इज लाइक दैट ऑलरेडी, देन गो फॉर अ कार्मिक हीलिंग्स। कार्मिक हीलिंग्स के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो खुद सीख के कर लीजिए, दैट इज़ मोर रीजनेबल। बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ healing by experts, then you can contact me and I will suggest you what kind of karmic healings you can do. तो यहाँ पे पाइल 2 सिलेक्ट कर लेते हैं जिन्होंने ग्रीन कैंडल का सिलेक्शन करा है। आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे? वाओ, बहुत ही लकी होंगे आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए। मेल हैं तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी होंगे। लेकिन आपके लाइफ पार्टनर जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जैसे ही शादी में कन्वर्ट होगा, जैसे ही कमिटमेंट में कन्वर्ट होगा, आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, आपके सारे भाग्य खुल जाएंगे। जितनी चीज़ें रुकी पड़ी हैं वो काम ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे, इतने लकी होंगे। तो आपको बहुत संभाल के रखना है और बहुत ही प्यार से रखना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मेल है तो फीमेल पे एप्लीकेबल हो रहा है, फीमेल है तो मेल पे एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब कि पति हो तो पत्नी की कदर करनी है, पत्नी हो तो पति की कदर करनी है। क्योंकि आपके चार्ट में ये है कि जब तक आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आएंगे तब तक आपके भाग्य नहीं खुलेंगे। कहीं ना कहीं शुक्र का इफेक्ट बढ़ेगा, शुक्र के पॉजिटिव इफेक्ट्स बढ़ेंगे या जुपिटर के पॉजिटिव इफेक्ट्स बढ़ेंगे आपकी मैरिज होते ही। अब आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप ये देखिए कि जब से आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं, आपका भाग्य खुलना शुरू हो गया होगा, आपका भाग्य उदय होना शुरू हो गया। अब कई लोग कहेंगे कि हमारी मेहनत नहीं है क्या, खाली बीवी के आने से या पति के आने से ही नहीं हुआ। नहीं, आपकी मेहनत है, लेकिन आपका टैलेंट है, आपकी मेहनत है, सब कुछ है। मगर भाग्य कई बार ऐसा होता है कि मेहनत का उतना फल नहीं दे पाता है जितना कि आप डिजर्व करते हैं, और किसी और का भाग्य जैसे ही शादी करते जुड़ता है। तो आप अब उसका क्रेडिट देना सीखिए, ठीक है। बहुत ही जॉली नेचर होंगे, खुश रहने वाले होंगे, ट्रैवल करना पसंद होगा, आपकी फैमिली का बहुत ध्यान रखेंगे, बच्चों जैसा एनर्जी होगा, बच्चे बहुत पसंद होंगे उनको, बच्चों के साथ उनकी एनर्जी बहुत जल करेगी, और आपकी फैमिली के प्रति बहुत ध्यान रखेंगे। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स का, आपके भाई बहनों का बहुत वो करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जैसे आपकी एक उदासीन जिंदगी है उसमें वो खुशियाँ भर देंगे, या खुशियाँ भरती होगी जब से वो आपकी लाइफ में आए होंगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड रोमांटिक दिखा रहा है। ही और शी वुड बी वेरी रोमांटिक। कभी कभी थोड़ा सा आपको ये इरिटेट भी कर देगा, थोड़ा फिल्मी हो सकते हैं। एंड 6 ऑफ कॉइन्स प्रोस्पैरिटी को दिखा रहा है, यानी कि वर्किंग होंगे या वर्किंग होंगी, और बहुत सारा स्टेबिलिटी होगी, और आप दोनों का साथ जुड़ाव होते ही प्रोस्पैरिटी दिखा रहा है, घर बनता दिखा रहा है, और चीज़ें सब कुछ अच्छी होती दिखा रहे हैं। मतलब कि हर तरह से, जैसे कहते हैं ना कि बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपका शादी हो या अगर आपकी शादी में अच्छी चीज़ें चल रही हैं तो सबको मत बताइए, क्योंकि यहाँ पर एक कैट का एनर्जी आ रहा है जो कि जेलस एनर्जी दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं जेलस ये भी शो करता है कि वो शायद आपके लिए हल्का सा पॉजेसिव हो, जेलस हो जाते हो, कोई आपके आसपास हो, या ये भी शो करता है कि आपकी खुशियाँ देखकर आपके आसपास के लोग जेलस हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी खुशियों को संभाल के रखिए, सब में मत खाइए। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और मुझे बताना मत भूलिएगा, और जल्दी हम मिलेंगे और भी कार्ड रीडिंग्स में। राधे।